हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपका 30 सितंबर है और हमारे डेली शेड्यूल प्रोग्राम का तीसरा दिन, जिसमें हम एसएससी, एनएचपीसी और डीडीए इन तीनों ही एग्ज़ाम्स को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। और आई होप कि आपने जो है पिछले दिन के टारगेट को, पिछले दिन के टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया होगा। और क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ वीडियोस तो नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, सो मैं अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज पे जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड जो टास्क है वो मैं कभी आपको वीडियोस के फॉर्म में, तो कभी आपको पोस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करता रहूँगा। सो आप चेक करते रहना। और जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, ठीक है, तो वो ज़रूर से जुड़ जाएँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक इस डेली शेड्यूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जिन्हें नहीं पता था या फिर जिनको ये पहली बार वीडियो मिल रही है, तो वो लोग मेक श्योर करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस डेली शेड्यूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अगर वो भी एसएससी, एनएचपीसी और डीडीए जेई की तैयारी करना चाहते हैं एक साथ। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर होगा और उनकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली और कंसिस्टेंटली हो पाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है टारगेट, यानी क्या है टास्क। सो सबसे पहले टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आज आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है। कल मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिया था और आई होप कि आपने उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया होगा। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको कुछ ये चैप्टर्स हैं। बेसिकली पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंप्लीट करना है आज आपको, जिसमें जो है ये चैप्टर्स आते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, डिज़ाइन मिक्स, कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है, कंक्रीटिंग ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट करना है। इनके लिए मतलब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, आइदर आप सिविल बूस्टर का यूज़ कर सकते हो और आप स्मार्ट स्कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई आपके पास नहीं है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल प्रीफर कि अगर आप सिविल बूस्टर या फिर स्मार्ट स्कैन में से कोई एक आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर कोई एक से आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है और काफ़ी टेबुलर फॉर्म में, काफ़ी कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है चीज़ें। तो कम टाइम में और काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़, अगर कोई ऐसा टॉपिक है, बिकॉज मैं जो ये टास्क दे रहा हूँ वो मैं आपको स्मार्ट स्कैन के बेसिकली इंडेक्स में से देख के दे रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा इसमें एक आध चैप्टर है जो सिविल बूस्टर में ना हो, जो आपके शॉर्ट नोट्स में ना हो, तो आप जो है स्मार्ट स्कैन के पीडीएफ में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एक आध चैप्टर आप यहाँ वहाँ थोड़ा सा मतलब अप एंड डाउन करके स्क्रॉल करके पढ़ के मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है कि हम जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है, सो उस चीज़ के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वैसे बेसिकली सिविल बूस्टर में लगभग सब चीज़ें दी हुई हैं और आपके नोट्स में भी होंगी, बट आप लोग मेक श्योर करना कि अगर कुछ यहाँ ऊपर नीचे होता है तो आप लोग जो है चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ सिर्फ थियरी नहीं पढ़ना आपको, थियरी के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस भी करना है फिंगरप्रिंट से। अगर आपके पास हो तो मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। अगर आपके पास कोई और प्रैक्टिस बुक है, लाइक आईएएस मास्टर है, फिर कोई और है, तो ठीक है आप कर सकते हो। बट अगर मेरी पूछो तो मैं फिंगरप्रिंट ही आपको कहूँगा करने के लिए, बिकॉज उसमें जो है वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो एनएचपीसी हो, डीडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और भी कोई पीएसयू या फिर एजेई एग्जाम हो। तो इससे होता यह है कि आपका जो है जो क्वेश्चंस पूछने का अप्रोच होता है, ठीक है, वो एक ब्रॉड हो जाता है। आपको नंबर ऑफ मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं करने के लिए एक जगह पे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा ये बुक है और इसको कंप्लीट करना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट क्योंकि हम लोग बहुत पहले से चीज़ें करते आ रहे हैं, है ना, तो आपने जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने ज़रूर से जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उनको आपने टिक मार्क करके रखा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से देखते हुए चले जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अगर आप उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते हो कि हाँ ये क्वेश्चन करने वाला है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बेसिक है, जो मेरे थियरी में ऑलरेडी आया हुआ है, इसको मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को छाटेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट द एंड ये 1000 ये 1000 क्वेश्चन जो है घट करके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और आप बहुत कम टाइम में इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे। आपका टाइम जो है कम हो जाएगा, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा और इनपुट घट जाएगा। ठीक है, आपको कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। सो ये बात हो गई प्रैक्टिस की। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है, आपने टिक नहीं लगाए हैं,
तो अभी से आप जो है ये चीज़ें करना शुरू कर दो, बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है। बात करें जीके जीएस की में, तो जीके जीएस में आपको डैम, लेक एंड वाटरफॉल पढ़ना है और नेशनल पार्क पढ़ना है। पेज नंबर 44 टू 46 तक है आपका डैम, लेक एंड वाटरफॉल, और नेशनल पार्क की बात करें तो 69 टू 74 तक है। ये आपको पढ़ना कहाँ से है? तो ये आपको पढ़ना है फैटमैन के पीडीएफ से, या फिर अगर आपके पास बुक है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। फैटमैन के पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो, आपको इसमें एकदम से घुसना नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं फैटमैन में, और बहुत टाइप कह सकते हो कि बहुत कंसोलिडेटेड है वो, बट आपको एज एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट आपको बस एक आइडिया लेना है, आपको चीज़ों को एक बार से रीड कर लेना है, ठीक है। इस जीकेजीएस के सेक्शन में आपको 1 से 1.5 घंटे के से ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में ये पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना है, ओवरऑल बेसिक आइडिया ले लेना है कि हाँ ये चीज़ें होती ये चीज़ें होती हैं और ऐसे ऐसे होती हैं, बस। आपको एकदम से एकदम रटना नहीं, एकदम से याद नहीं करना है, ठीक है। और वैसे वहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रिक्स दी गई हैं, तो उनको भी आप एक बार से देख सकते हो। सो ये दोनों जो है चैप्टर्स आपको पढ़नी है, और ये मैं ये जो भी आपको चैप्टर्स दे रहा हूँ, वो चैप्टर्स जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या आगे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको NHPC 2025 के टेस्ट सीरीज में, ठीक है, NHPC JEE के 2025 के टेस्ट सीरीज में आपको रीजनिंग का जो है एक सब्जेक्ट टेस्ट देना है, जो कि आपको 20 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। आप उसको जो है अटेम्प्ट करेंगे, और आज का जो है आपका इतना ही टास्क है, आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा, और आई होप कि आप लोग करेंगे भी, ठीक है। तो ये था आज की सॉरी, ये था आपकी आज की वीडियो में, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जो भी दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े चैनल से, वो मेक श्योर करें कि चैनल से जुड़ जाएं, और इस डेली टास्क प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।